आज पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था कि जूनियर डॉक्टर्स शायद आज इस प्रोटेस्ट को खत्म करें और वापस से अपने काम में चले जाए, लेकिन इस बीच होता कुछ ऐसा है कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हाँ, इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि कोई चीफ मिनिस्टर 2 घंटे तक मीटिंग के लिए इंतजार करती रही, लेकिन जूनियर डॉक्टर नहीं आए। दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर्स का कहना है, वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फेडरेशन का कहना है कि हमने जब सीएम से कहा कि आप इसका लाइव स्ट्रीमिंग करें और सीएम ने मना कर दिया, तो हमने भी इस मीटिंग से शामिल होने से इनकार कर दिया। खैर, मोटे तौर पर बात यह है कि अभी कुछ देर पहले गवर्नर सीवी डॉक्टर सीवी आनंद बोस का एक बयान आता है जूनियर डॉक्टर के साथ खड़े होने के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि मैं सीएम का, खास करके पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का सोशल बॉयकॉट करने वाला हूं और उनके किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं होऊंगा। इनका कहने का वजह ये था कि ये इन सॉलिडिटरी विद जूनियर डॉक्टर्स खड़े हो रहे थे। जी हाँ, इस दौरान बड़ी बात यह है कि जूनियर डॉक्टर अपने 5 मांग लेकर कई दिनों से कोशिश कर रहे थे कि प्रशासन से, सीएम से बात की जाए। स्वास्थ्य भवन अभियान के दौरान जब स्वास्थ्य भवन में जब ये चढ़ाई कर रहे थे, या मैं कह सकता हूं कि यहाँ घेराव का एक अभियान किया गया था जहां जूनियर डॉक्टर्स पहुंच रहे थे, उस जगह होता कुछ ऐसा है कि जूनियर डॉक्टर्स ने 5 मांगे रखी थी और पांचों मांग को ना मानने पर वो बात करने को तैयार नहीं थे। रात को चीफ सेक्रेटरी के पास से एक ईमेल जाता है, जिस ईमेल में कहा जाता है कि वो आए और मिले। तो पहले बात इस लिए अटकती है कि जूनियर डॉक्टर्स का कहना था कि गवर्नमेंट जो डेलीगेशन को बुला रही है वो महज 10 से 15 लोगों का है, लेकिन अगर वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स की बात करते हैं हम, तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में 26 मेडिकल कॉलेजेस है। अगर हर हॉस्पिटल से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आता है तब भी 26 लोग तो हो ही जाएंगे, जिसके बाद गवर्नमेंट तैयार होती है और 30 लोगों की एक टीम को इंटरटेन करने का तैयारी करती है। जिसके बाद जूनियर डॉक्टर्स जाते हैं, लेकिन एक जिद पर बात खत्म हो जाती है कि उनको लाइव स्ट्रीमिंग करना था और नवन्नो या कहे सीएम ममता बनर्जी लाइव स्ट्रीमिंग करने को तैयार नहीं थी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि रिकॉर्डेड प्रोग्राम होगा, आपको अगर स्ट्रीम करना है तो आप रिकॉर्डेड प्रोग्राम को स्ट्रीम कर सकती हैं, लेकिन इस पूरे मीटिंग को लाइव स्ट्रीमिंग नहीं किया जाएगा। जिसके बाद में जूनियर डॉक्टर जाने से मना कर देते हैं और स्वास्थ्य भवन और नवन्नो जाने से वापस आ जाते हैं। आपको बताया कि इनकी 5 मांगे हैं। पहला मांग ये है कि संदीप घोष को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। दूसरी मांग ये है कि पुलिस जिसने लापरवाही बरती है, पुलिस कमिश्नर के लिए ये मांग कर रहे थे कि उनका इस्तीफा का जरूरत था। अगर आपको याद होगा, लाल बाजार जाते वक्त, लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर जाते वक्त भी उन्होंने एक अभियान चलाया था, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर से उनकी बात होती है और बात होने के बाद में इस अभियान को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन साथ में और भी बहुत मांग थे इनके, जैसे चीफ हेल्थ सेक्रेटरी को हटाया जाए। लेकिन सारा बात यहाँ के खत्म हो रहा था कि अगर बैठकर बात कर ली जाए तो पूरा मामला को सॉल्व कर लिया जा सकता था, लेकिन उस जगह होता कुछ ऐसा है कि बैठकर बात करने का मुकाम नहीं आ पाया। सीएम ममता बनर्जी 2 घंटे तक वेट करती रही और ये नजारा पूरी दुनिया ने देखा। शायद ये पहली बार हुआ होगा हिस्ट्री में जब सीएम प्रोटेस्टिंग डॉक्टर से बात करने के लिए इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आती है, हालांकि ये सोर्सेस की खबर है, अभी हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारे मेडिकल कॉलेजेस को एक नोटिस इशू किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से और पूछा गया है कि जो लोग प्रोटेस्टिंग डॉक्टर है और वापस से अपनी ड्यूटी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करके जल्द से जल्द भेजी जाए। इसके साथ आपको बताया कि पिछले सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को बार बार कहा है कि जो डॉक्टर्स अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मंगलवार के शाम के 5 बजे तक का वक्त दिया गया था डॉक्टर्स को कि आप अपनी ड्यूटी में चले जाए, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से साफ साफ कह देती है कि इसके बाद अगर कोई राज्य सरकार प्रोटेस्टिंग जूनियर डॉक्टर के खिलाफ अगर कोई स्टेप लेती है तो उसके लिए पूरी तरह वो डॉक्टर जिम्मेदार होंगे। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अशफाक अहमद हैं। आइए बात करते हैं और पता करते हैं। अशफाक,
क्या रहा पूरा मामला? आज जो सारा दिन जो घटनाक्रम रहा शब्बीर, वो ये था कि जो जूनियर डॉक्टर्स है उनका एक ही मांग था कि नो लाइव स्ट्रीमिंग, नो डिस्कशन। यानी कि अगर जब तक लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगा तब तक ये डिस्कशन नहीं होगा। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य भवन के सामने मोर देन 1000 एजुकेटिंग जूनियर डॉक्टर्स वहां पर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और उनका एक ही मांग है कि स्वास्थ्य भवन के जो चीफ सेक्रेटरी है उनको बर्खास्त किया जाए। उसके अलावा भी उनकी कई मांगे हैं जिसको लेकर वो लोग लगातार वहां पर आंदोलन में बैठे हुए हैं। परसों दिन चंद्रिमा भट्टाचार्य ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ममता बनर्जी जूनियर डॉक्टर्स के प्रतिनिधियों से मिलना चाहती है। उसको लेकर चीफ सेक्रेटरी की ओर से जूनियर डॉक्टर्स को मेल भी किया गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और कल भी किया गया था, जवाब नहीं आया था। कल हालांकि 10 लोगों को लेके मीटिंग की बात थी। आज 15 लोगों को लेके मीटिंग की बात थी नवन्नो के सभा घर में, जहां पर ममता बनर्जी आमतौर पर सभी को लेके मीटिंग करती है। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर 26 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस है। तो जूनियर डॉक्टर्स का जो फोरम है वहां से चीफ सेक्रेटरी को मेल किया गया था कि चूंकि 26 मेडिकल डॉक्टर्स है, मेडिकल कॉलेजेस है, अगर हर कॉलेज से अगर एक लोग को भी लिया जाएगा तो 26 होता है। कुल मिला के 30 लोगों की आज जाने की बात थी। शाम को 5 बजे मीटिंग का टाइमिंग था, लेकिन प्रशासन की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया था कि इस पूरे मीटिंग को रिकॉर्डेड रखा जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगा। जबकि जो एजुकेटिंग जूनियर डॉक्टर्स है, जो लोग आंदोलनकारी है, जो पिछले 9 अगस्त से लगातार 1 महीना 2 दिन हो चुके हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं आर्जिकल घटना को लेकर, आर्जिकल कांड को लेकर। उन लोगों का एक ही कहना था आज कि नो लाइव स्ट्रीमिंग, नो डिस्कशन। कुल मिला के पूरा मामला फिलहाल ठप हो चुका है, पूरा मामला खटाई में पड़ चुका है। ममता बनर्जी ने आज इस पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जाहिर की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि ये लोग बहुत सारे लोग, इनमें से 30 में से मैक्सिमम लोग आज मीटिंग में आना चाहते थे। 2-1 लोग हैं जिनके कारण आज का मीटिंग बातिल हुआ है। ममता बनर्जी ने ये भी आरोप लगाया है कि कुछ बाहर के लोग हैं, ये लोग फोन में किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, उनसे मशवरा ले रहे हैं, उनके डायरेक्शन पर ही सब कुछ हो रहा है और फोन पे वो जिससे डायरेक्शन ले रहे हैं उनके ही कहने पर आज की मीटिंग जो है नहीं हुई है। ममता बनर्जी अपने घर, अपने जो ऑफिशियल रेसिडेंस है कालीघाट, वहां पर पहुंच चुकी है। पूरा मामला फिर से खटाई में पड़ गया है। शब्बीर, जूनियर डॉक्टर्स का एक ही कहना है, एक ही मांग है टिल नाउ की नो लाइव स्ट्रीमिंग, नो डिस्कशन। वो लोग उनका कहना है कि जो भी बात होगी वो सबके सामने होगी और वो लाइव उसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस मांग को लेकर ये पूरा मामला, आर्जिकल कांड को लेकर, जो बहुत बड़ा एक तूफान, बहुत बड़ा एक मेडिकल स्कैम हम लोगों ने देखा। मेडिकल फील्ड में क्या क्या होता है आज भी हम लोगों ने देखा कि कलकत्ता के 3 अलग अलग जगहों पे सीबीआई की, ईडी के छापे पड़े। किस तरह से फिनेंशियली फ्रॉड होता है हॉस्पिटल्स में, बहुत सारा चीज जिससे हम लोग शायद अवेयर नहीं थे, जेन्युइन लोग जो आज सब कोई जान पा रहे हैं। और इसको लेकर जिस तरह से संदीप घोष वो आज सलाखों के पीछे है और एक बहुत बड़ा मेडिकल सिस्टम को लेकर, मेडिकल स्कैम को लेकर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ चुका है। उसको लेकर जो एक भूचाल आ चुका है बंगाल की राजनीति में और हिंदुस्तान की ओवरऑल सियासत पर। आज ममता बनर्जी ने कोशिश किया था कि उनको जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स उनसे मिलकर इस पर एक विराम लगाया जाए, फुल स्टॉप किया जाए, उनसे मिला जाए। लेकिन आखिरी में जो मामला अटक गया है, जो फंसा वो ये है कि नो लाइव स्ट्रीमिंग, नो डिस्कशन। अभी तक डिस्कशन नहीं हुई है, तो वी विल वेट एंड वॉच कल क्या होता है। ये वजह क्या हो सकती है कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होने की वजह से ये मीटिंग को डिसकंटिन्यू कर दिया गया या फिर कैंसिल कर दिया गया? इतनी क्या कोई खास वजह थी या सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग ही एक वजह रह गई है? नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग, जैसा कि ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया है, ममता बनर्जी ने यह कहा है कि मैक्सिमम लोग आज की मीटिंग के लिए राजी थे। वो लोग ममता बनर्जी से मिलना चाहते थे और उनके जो भी ग्रेवियंसेस, जो भी शिकायतें थे, वो लोग उसको एड्रेस करना चाह रहे थे। ममता बनर्जी तैयार थी, लेकिन सरकार तो सुनने के लिए तैयार थी, लेकिन जो लोग जाएंगे उनमें से दो एक लोग जिनके पास फोन आया करते थे। देखिए, अभी जो भी लोग आंदोलन में बैठे हुए, शबीर, हम लोग भी गए थे, आप भी गए थे, साहब, बहुत सारे मीडिया वहां पर है।
जो लोग प्रोटेस्ट में कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनको कहीं से कोई डायरेक्शन मिल रहा है, कहीं ना कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इसी इसी पे डाउट है। उनका कहना है कि कुछ बाहरी लोग हैं जो उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, जिनके हुक्म पर आज का मीटिंग को नहीं किया गया। ममता, आपको बता दें कि हिंदुस्तान की तारीख में ये पहला मौका है, हिंदुस्तान की तारीख में ये पहला मौका है कि किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर ने जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको बुलाना चाहा, उनसे मिलना चाहा। आमतौर पे जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सरकार होती है, लोगों से इस तरह नेगोशिएट नहीं होती है, वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बंगाल में हम लोग देख रहे हैं, ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है वो देख रहे हैं कि वो उनसे मिलना चाह रही है। यहाँ तक के अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो मंडे को जो आदेश आया था कि जो जूनियर डॉक्टर्स है, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको मंगल की शाम 5 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया था, वो भी नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ममता सरकार बैकफुट में है, डिफेंस में है। अब बॉल मुझे लगता है कि जो आंदोलनकारी, जो टीचर्स, जो डॉक्टर्स है, जूनियर डॉक्टर्स, उनके हाथ में है। उनका अगला मूव क्या होगा, इस पर हम सबकी निगाह बने रहेगी। शब्द अशफाक, बड़ी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सिग्नल दे दिया है कि अगर डॉक्टर्स अपने काम में नहीं आते, जूनियर डॉक्टर्स अपने काम में नहीं आते हैं, तो राज्य सरकार चाहे तो उन पर एक्शन ले सकती है और इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगी। तो शब्बीर, आपको बता दें इस पर एक मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। इसको लेकर आज ही स्वास्थ्य भवन की ओर से बंगाल में 26 मेडिकल कॉलेजेस है सरकारी, सबके प्रिंसिपल्स को एक पत्र लिखा गया है, ईमेल लिखा गया है, और उनसे ये डेटा मांगा गया है कि किस मेडिकल कॉलेज में कितने जूनियर डॉक्टर्स है, इनरोल है, जो फिलहाल सीज वर्क पर है, यानी जो इस वक्त काम पे नहीं है, प्रोटेस्ट में कर रहे हैं। इन लोगों का डाटा मांगा जा रहा है। मे भी आने वाले दिनों में हम लोग इनके खिलाफ कुछ एक्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक्शन का रिएक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य भवन के सामने कई सीनियर डॉक्टर्स भी एज ए सॉलिडेरिटी उनके साथ वहां पर खड़े हैं, मौजूद है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार ने जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ, एजुकेटिंग डॉक्टर्स के खिलाफ अगर कुछ प्रोटेस्ट किया, तो फिर हम लोग नो वर्क पे चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को पता है कि अगर वो एक्शन लेती है तो इसका खमियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे आम आदमी, पुअर आदमी को सफर करना पड़ेगा। बड़ी बात है कि राज्य सरकार अब इस क्राइसिस को कैसे हैंडल करेगी। पिछले 1 महीने और 3 दिन से चलने वाले इस विरोध प्रदर्शन से बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हेल्थ सिस्टम बहुत ही डिस्टर्ब हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्या राज्य सरकार फिर से उन्हें मीटिंग के लिए बुलाएगी और फिर से स्टेट की हेड या चीफ मिनिस्टर वापस से बैठेंगे और उनका इंतजार करेंगे? डेफिनेटली मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की ओर से कल फिर उन्हें इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते मैं और आप दोनों जब वहां पे थे, लालबेग के सामने जब आंदोलन चल रहा था, वो लोग जब पुलिस कमिश्नर की बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि अगर रिजाइन नहीं, अगर कम से कम हम लोग सीपी को रेजिग्नेशन लेटर देना चाहे, मतलब अपना जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड है उनको देंगे और उनसे मिलके देंगे, और हमारे 20 प्रतिनिधि मंडल जाएंगे। हालांकि पहला दिन नहीं हुआ, तकरीबन 22 घंटे के बाद उन्हें अलाउ किया गया था। शायद अगर कल, आज उम्मीद की किरण आज तो खत्म हो गई, कल अगर इस तरह की मीटिंग होती तो आई थिंक ये जो फिलहाल सॉल्टलेक सेक्टर 5 में स्वास्थ्य भवन के सामने 1000 से ज्यादा लोग वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, उनके साथ नागरिक समाज के भी लोग हैं, जो कि उनकी संख्या को डबल कर देती है। तो कल शायद इसका ड्रॉप सीन हमें नाबन्नों में देखने मिले। शायद ममता बनर्जी से अगर 30 प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंचेंगे, और लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर जो इफ एंड बट है, क्वेश्चन मार्क है, इस पे कुछ क्लैरिटी कल हमें देखने को मिल सकती है। शुक्रिया अशफाक। हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स के इस जूनियर डॉक्टर के प्रोटेस्ट के कहीं ना कहीं जस्टिस डिले होते जा रहा है। यहाँ पे लोगों को खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था उस तरह काम नहीं कर रही है जिस तरह काम करना चाहिए था। फिर भी कल का दिन का सबको इंतजार रहेगा, हमें भी रहेगा। मिलते हैं कल आपसे। न्यूज़ टैग इंडिया और हालत बंगाल से मैं शब्बीर इजाजत देता हूँ।